जी, अदिति here from PT Universe. Hope you are doing great. Guys, I'm back with another video. और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन की। अगर आप भी 7 अगस्त ऑनवर्ड्स पीटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो स्पीकिंग में आपको देखने को मिलेंगे दो नई क्वेश्चन टाइप्स। उनमें से एक है रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। ये एक ईजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। आज की वीडियो में इन डेप्थ डिटेल से समझेंगे इसका क्या टास्क डिस्क्रिप्शन है, टिप्स एंड ट्रिक्स, यानी कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं आपको समझाऊंगी स्ट्रैटेजीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका क्वेश्चन है क्या टैम्पलेट वर्क करेगा, तो हम समझेंगे कि रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन को कैसे यूजिंग टैम्पलेट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे डूज एंड डोंट्स, यानी कि वो खास चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है ताकि आप कुछ मिस्टेक्स ना करें और अच्छा स्कोर करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करेंगे वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। बिफोर दैट, अगर आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे नए, कर दीजिएगा पीटी यूनिवर्स यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर अपडेटेड पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। ऑल्सो गाइज, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। थ्रू आउट द डे हमारे पास बहुत सारी बैचेस चल रहे हैं, 1-to-1 क्लासेस भी अवेलेबल है। तो हमें गिवन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को हमारे साथ ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो अगर आप भी स्ट्रगल करें तो हमें गिवन नंबर्स पे जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। ये सबसे पहले बात कर लेते हैं टास्क डिस्क्रिप्शन की। इस क्वेश्चन में एक ऑडियो प्ले होगी, जो ऑडियो में प्ले होगा एग्जैक्टली वो स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा। 10 सेकंड्स मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए, 40 सेकंड्स आपको मिलेंगे बोलने के लिए, एंड देन आपको सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना है, यानी कि आपको स्पोकन रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है। काफी इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। गाइस 2 to 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे एंड स्पीकिंग को ही सिर्फ मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। तो मेक श्योर अगर आप स्पीकिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन टाइप को अच्छे से प्रिपेयर करें एंड अच्छे से इसको आप रिस्पॉन्ड करें। नाउ ये टास्क इन पैरामीटर्स पे मार्क होते हैं। 3 पैरामीटर्स हैं, कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी। कंटेंट के हैं 6 मार्क्स, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी के हैं 5 मार्क्स। जब ऑडियो प्ले होगी तब आप नोट्स ले सकते हो, या फिर अगर आपको नोट्स नहीं लेना है तो आप अपने आंसर को प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि सिचुएशन जो है वो आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिले। गाइस ये क्वेश्चन टाइप 3 पैरामीटर्स पे मार्क्ड है। सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्लुएंसी का मतलब क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है फ्लुएंसी का मतलब है बहुत तेज बोलना। गाइस फ्लुएंसी का मतलब होता है मॉडरेट पेस पे बोलना, नेचुरली बोलना। रिमेंबर, अगर आप बहुत तेज बोलोगे तो आप रुक जाओगे, अगर आप अचानक से रुकोगे, अननेसेसरी पॉजेस लोगे तो आप स्कोर कम करोगे। तो स्पीक करिए एट अ मॉडरेट पेस, नॉट टू फास्ट, नॉट टू स्लो। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको लगता है कि क्या एक्सेंट मैटर करता है बोलते हुए। एक्सेंट मैटर नहीं करता। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है आपकी आवाज में क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि कंप्यूटर आपको समझ पाए और आपको स्कोर कर पाए। इसमें एक्सेंट का कोई लेना देना नहीं है। यू नीड टू मेक श्योर जो वर्ड्स हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन सही है। प्रोनाउंसिएशन में अच्छा स्कोर करने के लिए आई रिकमेंड कि आप मॉडरेट पेस पे बोलिए। अगेन, अगर बहुत फास्ट बोलोगे तो एक वर्ड दूसरे में मिक्स होगा और कंप्यूटर आपको समझ नहीं पाएगा। तो रश मत करो, आप जो है नॉर्मल स्पीड पे बोलो। लास्ट हमारे पास है कंटेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पीटी में चेंजेस के बाद इस टास्क में एआई के साथ साथ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी है। तो मेक श्योर करिए कि जो आपका आंसर है वो रेलेवेंट है टू द क्वेश्चन। कोई प्री मेमोराइज्ड आंसर जो है वो इस क्वेश्चन में वर्क नहीं करेंगे। ऑल्सो गाइज, एज द नेम सजेस्ट, रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। हर एक सिचुएशन को हर एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्स करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। अगर 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं हो सकता। मे बी आप एक सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करो, दूसरा स्टूडेंट डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करे। तो इस क्वेश्चन टाइप का कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। सो व्हाट आई रिकमेंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्रैमिंग पर फोकस करते हैं। डोंट फोकस ऑन क्रैमिंग। कंटेंट में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको ध्यान रखना है, जब आप अपना आंसर दे रहे हैं तो आप रेलेवेंट कंटेंट बोलें, यानी कि जो आपको स्क्रीन पे सिचुएशन दी गई है, जो ऑडियो प्ले की गई है, वो उससे रिलेटेड हो। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप 100% एक्यूरेट आंसर दे पाओगे, बट रेलेवेंट कंटेंट ऐड करना इंपॉर्टेंट है। एंड उसके लिए इम्पॉर्टेंट है गाइस कि आप कोई प्री मेमोराइज्ड आंसर ना दें, बल्कि आप जो क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जो आप ऑडियो सुन रहे हो, उसमें जो चीज पूछी गई है उसको एड्रेस करें सही तरीके से। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कंसर्न होता है कि क्या जब वो स्पीकिंग को अटेम्प्ट करेंगे ग्रामर वोकैबुलरी मैटर करेगी। तो लेट मी टेल यू, सिर्फ 3 ही चीजों पे टास्क मार्क होगा। ग्रामर एंड वोकैबुलरी इस टास्क में इंपॉर्टेंट नहीं होगी। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन को किस तरीके से आंसर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, एक क्लियर स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रही हूँ। आपको क्वेश्चन को रीड करना है केयरफुली, स्टार्ट करना है अपने आंसर को ग्रीटिंग के साथ। डिपेंड करते हैं क्या सिचुएशन है, फॉर्मल इनफॉर्मल। एक्नॉलेज करने सिचुएशन को, जो सिचुएशन आपको गिवन है, क्योंकि जो सिचुएशन
सिचुएशन है आपको उसी को रिस्पॉन्ड करना है एज द टास्क सजेस्ट। इसके लिए आप डिफरेंट लाइंस का यूज कर सकते हो। उसके बाद एज पर द सिचुएशन आपको एम्पैथी या कंसर्न शो करना है, क्लियर सोल्यूशन और एडवाइस आपको देनी है, एंड आप फर्दर हेल्प दे सकते हो रीअश्योरेंस के लिए। लास्ट में आपको क्लोजिंग रिमार्क भी देना है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक टैम्पलेट दिखा रही हूँ, कोई भी टैम्पलेट यूज कर सकते हो। अगर आप टैम्पलेट नहीं यूज करो दैट इज ऑल्सो फाइन। जस्ट एक स्ट्रक्चर या मैं कहूंगी क्लियर स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बनाई है। स्टार्ट विद द ग्रीटिंग, आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट सिचुएशन को एक्नॉलेज कीजिए। फर्दरमोर आई लाइक टू ब्रिंग अटेंशन टू, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कवर कीजिए, जो भी सारी इंफॉर्मेशन आपकी क्वेश्चन में गिवन है। देन अपनी एडवाइस दीजिए, अपना हेल्प या रीअश्योरेंस दीजिए। एडिशनली आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड। एंड लास्ट में क्लोजिंग रिमार्क, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग यू फ्रॉम योर थॉट्स ऑन दिस। क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, लेट्स रीड इट केयरफुली। जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा प्लीज रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। इफ यू वांट यू कैन टेक नोट्स और यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर आंसर। यू आर इन योर सेकेंड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड हैव बीन वर्किंग ऑन बिग असाइनमेंट फॉर योर साइकोलॉजी क्लास। अनफॉर्चुनेटली देखिए, the connector plays a very important role. You have had the flu for the past few weeks, couldn't concentrate or get much work done. You have a doctor's note and feel a little better now. You go to your lecturer office to talk. What would you say? So यहाँ पर आपके प्रोफेसर से आप बात करने जा रहे हो। फॉर्मल सिचुएशन है ये। लेट्स सी कि आप इसको कैसे आंसर कर सकते हो। सैंपल आंसर समझते हैं किस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करना है। हेलो प्रोफेसर, नेम आप ऐड कर सकते हो। आई वॉन्टेड टू टॉक यू अबाउट माई साइकोलॉजी असाइनमेंट, जैसा कि फर्स्ट लाइन में बताया गया था कि आई बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर दिस। Unfortunately, you have been flu. Unfortunately, I've been sick with the flu for the past week and couldn't get much work done. I have a doctor's note to confirm this. देखिए again यही से information है सारी। Now that I'm feeling better, I was hoping to discuss the possibility of an extension or any other suggestions you might have. I would appreciate your consideration and looking forward to hearing your thoughts. सो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है मैक्सिमम कंटेंट वहीं से आ जाएगा, उसको ध्यान से जो है आप लिसन कीजिए। और आई रिकमेंड जो स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन दे रखी है उसे रीड कीजिए और उसी टाइम पे अपने आंसर को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। You're in the middle of preparing dinner when your friend calls to talk about a problem her daughter is facing. You genuinely want to help, but you are currently busy. You'd like to ask if she could call you a bit later. What would you say to your friend to express your concern and request a better time to talk? Because you're talking to your friend, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, इनफॉर्मल सिचुएशन है। अगेन सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी क्वेश्चन में दे रखी है। स्ट्रैटेजी रिमेन्स द सेम। सबसे पहले आप ग्रीटिंग दोगे, हे जो भी आपके फ्रेंड का नेम है, टेक द नेम ऑफ योर फ्रेंड। यू विल नॉट से हे फ्रेंड। जो भी आपके फ्रेंड का नाम है, हे पूर्णिमा, एनी नेम यू कैन रैंडम टेक। आई वांटेड टू टॉक यू अबाउट योर डॉटर्स इशू। अगेन इस लाइन को ही हमने पैराफ्रेज किया है। Furthermore, I like to bring attention to how important it is to guide a good solution for her. Additionally, I would appreciate if you could call me back in about 30 minutes as I'm in the middle of preparing dinner right now. आपने ये सारी information add करिए क्योंकि आप क्यों नहीं help कर पा रहे हो। I'm looking forward to hearing your thoughts on this. एंड में आपने अपने आंसर को क्लोजिंग रिमार्क भी देना है। गाइस यहाँ पर इस क्वेश्चन का कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। हो सकता है यू आर बिजी इन सबमिटिंग, यू आर बिजी इन मेकिंग सम कंटेंट फॉर यूट्यूब, यू आर बिजी इन maybe you're in the gym right now and you are doing some sort of workout, तो कुछ भी हो सकता है। you have to just keep in mind few things। आपको कंटेंट का ध्यान रखना है जो कि क्वेश्चन में से ही काफी सारा आ रहा है। एग्जैक्टली कॉपी मत कीजिए, उसे थोड़ा चेंज कीजिए। एंड प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी का भी ध्यान रखिए क्योंकि स्पीकिंग के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है टास्क लिसनिंग के साथ साथ। इस बात करेंगे डूज एंड डोंट्स की। जब आप अपना आंसर दे रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फर्स्ट पर्सन आई का यूज करें, नॉट द थर्ड पर्सन ही। आप जो अपना आंसर देते हुए कोई ग्रीटिंग्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो, जैसे हाय, एक्सक्यूज मी। आंसर देते वक्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, टिप नंबर 3, मेन पॉइंट्स को जरूर कवर कीजिए। ट्राई कीजिए भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो या फिर चेंज ना हो, क्योंकि रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स है, की पॉइंट्स, उनको आपको मिस नहीं करना। ऑल्सो गाइज डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट टोन हो सकती है। कोई जो सिचुएशन है फॉर्मल हो सकती है,
कोई सिचुएशन जो है वो इनफॉर्मल हो सकती है। तो जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको ध्यान से पढ़िए, देखिए कि आप कलीग से बात करें, फ्रेंड से बात करें, प्रोफेसर से बात करें, अकॉर्डिंगली जो अपना आंसर है उसकी टोन रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी स्कोरिंग के वक्त। आप कॉन्ट्रैक्शंस का भी यूज कर सकते हैं फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम रिपीटिंग, प्लीज लैंग्वेज जो है, टोन जो है वो डिसाइड कीजिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। पोलाइट लैंग्वेज का यूज कीजिए एंड डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन आप जिससे बात कर रहे हैं। इस नेक्स्ट हम बात करेंगे डोंट्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो आंसर देते हुए इन्फॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं। ध्यान रखिए कि आप सिचुएशन को ध्यान से रीड करें एंड अकॉर्डिंगली आप जो है आंसर दें। जैसे अगर मैंने कहा वीकेंड में मुझे ये आप सबमिट कीजिए डॉक्यूमेंट या कोई असाइनमेंट, तो आपको ध्यान रखना है कि वीकेंड है। आप ऐसा नहीं कि उसको मंडे ट्यूसडे कोई सिचुएशन की इन्फॉर्मेशन चेंज कर दें। काफी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ कॉपी करते हैं वर्ड्स को फ्रॉम द प्रॉम्प्ट जो आपको सिचुएशन दे रखी है। बट लेट मी टेल यू गाइज, इस टास्क में कंटेंट भी इम्पॉर्टेंट है। तो लिमिटेड एक्सप्रेशंस को मत यूज कीजिए या फिर प्री मेमोराइज्ड आंसर को यूज मत कीजिए, बिकॉज अगर आप कोई प्री मेमोराइज्ड आंसर प्रिपेयर करेंगे तो वो सारे के सारे मेन पॉइंट्स को कवर नहीं करेगा एंड हायर चांसेस है आपका जो आंसर है वो फ्लैग हो जाए, फिर उसको ह्यूमन रिव्यू करेगा। ऑल्सो गाइज, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए रिमेंबर दिस इज रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, नॉट समराइज द सिचुएशन। तो आपको सिचुएशन को समराइज नहीं करना है बल्कि आपको सिचुएशन को रिस्पॉन्ड देना है। तो आप अपना आंसर देते वक्त ओपिनियंस जो है वो दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं कि कैसे सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है या फिर चेंज किया जा सकता है। गाइस, बहुत सिंपल टास्क है। आई एम सेइंग इट्स अ वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट टास्क। आपको सिचुएशन को ध्यान से पढ़ना है एंड जब आप आंसर कर रहे हैं अकॉर्डिंगली आपको अपनी टोन सेलेक्ट करनी है। कीवर्ड्स, की पॉइंट्स जो है वो इन्फॉर्मेशन सारी दे रखी है उसको इंक्लूड करना है अपने आंसर में एंड कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज या मिस नहीं करना है। तो गाइज, ये थे कुछ डूज एंड डोंट्स रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने इन डिटेल तरीके से आज समझा कि कैसे रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन को आपने अटेम्प्ट करना है, क्या टिप्स हैं, क्या स्ट्रैटेजीज और क्या टैम्पलेट्स हैं जो आपको यूज करने हैं। गाइज, अगर आप कोई और टैम्पलेट यूज करें तो वो भी यूज कर सकते हैं। जस्ट इंश्योर आप कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो एज लॉन्ग एज आप जो है क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं, क्वेश्चन का जो प्रॉम्प्ट है उसको आंसर कर रहे हैं विद रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्लुएंटली एंड विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे हैं नए, कर दीजिएगा पीटी यूनिवर्स यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर इजी टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी में चेंजेस को लेकर स्ट्रेस्ड एंड पैनिक कर रहे हैं। गाइस, पीटी एग्जाम इज स्टिल इजी। इंपॉर्टेंट है समझना क्या चेंजेस हैं और उनके साथ कैसे कोप अप करना है। अदिति है फ्रॉम पीटी यूनिवर्स में मिलूंगी बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस के थ्रू अपडेटेड स्ट्रैटेजीज जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। गाइस, हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, किसी भी और कंट्री से आप हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास क्लासेस अवेलेबल है इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी एंड अदर लैंग्वेजेस में भी। ऑल्सो गाइस, थ्रू आउट द डे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। 1-to-1 क्लासेस भी अवेलेबल हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको जल्द से जल्द पीटी का एग्जाम देना है। इस 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को पीटी यूनिवर्स के साथ अब तक अचीव कर चुके हैं। अगर आप भी पीटी में स्ट्रगल करें, मैं गिवन नंबर्स पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप पीटी के लिए प्रिपेयर करते रहिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो पीटी में स्ट्रगल करें तो उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऑल द बेस्ट।